नमस्कार दोस्तों, मैं जागन सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज जो बात करेंगे वो करेंगे धान की फसल के बारे में। धान की फसल में शुरू से आखिर तक क्या क्या हम कार्य करें जिससे हमारी पैदावार बम्पर हो, हमें ज़्यादा पैदावार मिले, उसके साथ साथ हमारी जो लागत है वो कम आए, जिससे हमें लाभकारी मूल्य ज़्यादा मिले। तो दोस्तों, धान के खेत की तैयारी करने से पहले हमें ट्राइकोडर्मा लाना चाहिए और ट्राइकोडर्मा को गोबर के खाद में मिलाकर छाया में रख देना चाहिए और उसे प्रतिदिन पानी छिड़क कर उसे फावड़े की सहायता से ऊपर नीचे यानी कि उसे मिला देना चाहिए और फिर उसे ढक देना चाहिए। उसके बाद हमें अपनी ज़मीन की तैयारी करनी चाहिए। ज़मीन की तैयारी के लिए 2 बार उसको हैरों से जुताई करनी चाहिए गहरी, और उसके बाद कल्टीवेटर से या रूटावेटर से जुताई करके उसे बारीक कर लेना चाहिए, मिट्टी को एकसार कर लेनी चाहिए। उसके बाद जो हम पानी भर के और जो हमारी नर्सरी तैयार है उस नर्सरी की रोपाई करनी चाहिए। और जो हमारी नर्सरी इस बात का ध्यान रखें वो 21 से 25 दिन की हो तब ये पर्याप्त होता है, समय अच्छा होता है। और यदि हमारे धान की जो ज़मीन है वो ऐसी है जहाँ पानी ज़्यादा भरता हो तो वहाँ हम 30 दिन की नर्सरी भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नर्सरी इतनी लंबी हो जो पानी में डूबे नहीं। तो उसकी रोपाई करने के पश्चात हमें उसमें खरपतवार नाशकों का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमारे खरपतवार जमाते हैं, उगाते हैं। इससे पहले रोपाई के 1 दिन बाद या 2 दिन बाद हमें पीटा किलोर नाम की दवाई आती है, एक बूटा किलोर के नाम से दवाई आती है। इनमें से किसी एक दवाई का स्प्रे हमें कर देना चाहिए। इसके जो स्प्रे हम पानी में मशीन से करने झंझट होती है, इसको दवाई को हम रेते में मिलाकर और पानी भरने के पश्चात जब धान हरी रोपाई हो जाए उसके बाद फिर पानी भरें और उसे उसमें रेते में मिलाकर बिखेर देना चाहिए, जिससे उस पर मोटी परत बन जाती है, काई सी जम जाती है, जिसके कारण हमारे जो खरपतवार हैं वो उग नहीं पाते हैं। इसके पश्चात हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 1 सप्ताह या 10 दिन के पश्चात हमें उसमें यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। जो खाद होता है यूरिया, उसमें हम यदि हमने पहले इसमें कोई जैसे जिंक होती है या और कोई तत्व है वो नहीं डाला है तो इसमें हम मिला सकते हैं, और हमें जिंक मिलाकर अवश्य डालना चाहिए। तो हम 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें जिंक जो मोनो 33% के रूप में आता है उसे डाल देना चाहिए। और दोस्तों, और इसी समय हमें जो फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे कुछ किसान हमारे डीएपी का प्रयोग करते हैं, कुछ एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा आप इनका प्रयोग ना करें, आप सिंगल सुपर फास्फेट जो आता है उसका प्रयोग करें। 2 से 3 बोरे एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट लीजिए और 1 बोरा यूरिया का लीजिए और इसे 1 एकड़ में आप बिखेर दीजिए और उस पर सिंचाई कीजिए, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। क्योंकि दोस्तों ये जो डीएपी होती है ये पानी में जल्दी घुलती है और ज़्यादा असर करती है, पौधे की लंबाई एकदम बढ़ा देती है। तो हमें धान की जो लंबाई ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें धान की जो पौधे की मोटाई चाहिए, स्वस्थ चाहिए और पत्तियाँ मोटी चाहिए। अगर ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम पत्तियाँ एकदम तैयार हो जाती हैं तो उन पर बीमारियाँ लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, जो हमारा सिंगल सुपर फास्फेट होता है वो धीरे धीरे असर करता है, यानी कि वो लंबे समय तक हमारे जो पौधे हैं उनको पोषक तत्व उपलब्ध कराता रहता है, जिससे जो हमारी फसल होती है अच्छी होती है। तो दोस्तों, एक बार तो ये हो गई कि हम जिंक के साथ यूरिया मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। ये हमें 10 दिन के या 15 दिन तक आवश्यक डाल देना चाहिए। इसके बाद 30 दिन जब हमारे रोपाई के हो जाएं तब हमें एक यूरिया का प्रयोग कर लेना चाहिए। उस समय हम सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं, या उस समय एक जो पत्ती लपेटा कीट आता है उसके लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड हम 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, और उससे जो पत्ती लपेटा कीट होता है उस पर भी कंट्रोल होता है, और जो स्टेम बोरर होता है, जो तना छेदक होता है, उस पर भी कंट्रोल होता है, और हमारे जो पौधों का जो विकास होता है वो अच्छा होता है। और दोस्तों, इसके पश्चात
किसी भी बीमारी का आक्रमण हमें दिखाई दे, हमें निरीक्षण करते रहना चाहिए कि इसमें कौन सी बीमारी आ रही है और बराबर देखभाल करते रहना चाहिए। और इस समय एक बीमारी इस समय आती है, एक बकानी बीमारी आती है जिसे रोग झंडा रोग भी कहते हैं। उसके लिए हमें कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब दवाई आती है, उसका स्प्रे करना चाहिए। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर इसका प्रयोग कर दें तो इस बीमारी से निजात मिलती है। उसके बाद हमारे जब बालियाँ निकलती हैं तब भी कुछ कीड़े आते हैं, उनका भी हमें देखभाल रखनी चाहिए। जिस प्रकार कोई कीड़ा लगे उसी प्रकार देखकर हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, उसकी बीमारी पर कंट्रोल करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें अपनी जो फसल की है वो अच्छी पैदावार मिलेगी। और दोस्तों, जब बालियाँ हो जाती हैं और उसमें दाने पड़ जाते हैं, एक उस समय एक और बीमारी आती है, वो आती है बीपीएच की। बीपीएच की जड़ों में एक बहुत कीड़े आते हैं, भुनगे टाइप, यानी कि सब किसान भाई जानते हैं बीपीएच। जड़ों में हजारों की संख्या में कीड़े होते हैं। अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये पौधों को गलाकर गिरा देते हैं, जिससे हमारी फसल 90% तक बर्बाद हो जाती है। इस पर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। इससे संबंधित भी वीडियो चैनल पर है, उसे देखकर आप बीपीएच पर भी कंट्रोल करना चाहिए। और इस प्रकार हम अगर धान की फसल पर पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा काम करते हैं, विभिन्न बीमारियों पर कंट्रोल करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं कि हमें बम्पर पैदावार ना मिले। इससे हमें बम्पर पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।